ओम शांति। आज 16 मई 2020 प्राप्त बाप दादा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें खीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वह सब खीरखंड है, यह लून पानी है। प्रश्न: तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गई हो? उत्तर: तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानती हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपनी को आत्मा अशरीरी समझो। गीत: धीरज धर मनवा, धीरज धर मनवा। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से सूझ जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देती है, बाकी थोड़ी रोज है। बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वो भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम खीरखंड हो रही है। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होती जाती है। आपस में लड़ झगड़ा कर खत्म होने वाली है। तैयारियां हो रही है। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया। फिर बनेगी, इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं, लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी। तुम बच्चे अच्छे रीति जान चुकी हो। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रही हो। अभी बाप को बुलाती भी है, हे पतित पावन, आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे, सोते अथवा बड़े सब जान गई है कि अभी घर चलना है। यह नाटक
पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्म का सत्र लगाना है। सो आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर से दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानती हो हम आधाकल्पों से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करती है। अब कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से यो राजाई लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुई है। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक स्त्री जागृति समझ रही है। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही दिनास्ती कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूड है, बहुत सारा विश्व एक ही हाथ में रहता है। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद के स्त्री जागृति अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में स्त्री जागृति अक्सर नहीं सुनेंगे। बहुत रामायण महाभारत आदि ही सुनती है। यह वो बातें है नहीं। यह है वर्ल्ड की स्त्री जागृति तुम्हारी बुद्धि में है। उससे उस हमारा बाप है, बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का जार है, दूसरा है मनुष्यों का जार। मनुष्यों के जार में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या स्त्री जागृति है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, उससे उस बाप रहती भी है परम धाम में। फिर सूक्ष्म बदन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनती है, इसलिए सूक्ष्म बदन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म बदन में नहीं जाएगा। जाति कैसे है? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखती हो। लोग दिखलाती है शंकर की आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानती हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करती है?
ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्पों में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, पराती है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाती है बच्चे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करती है, बस सब कुछ जानती है। हम जो पाप करती है ईश्वर देखती है। बाबा कहती है ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये तो जैसा कर्म करती है उसकी खुद ही सज़ा भुगती है। मैं किसको नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सज़ा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सज़ा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करती हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप की सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह डायरेक्ट भाषण आती है, बाबा हमको पढ़ाती है। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाती हो, वह कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यह लगता है, यह भी तुम जानती हो। मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आई है। आत्माएं सब यहाँ है, आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देती है। यह मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनती है। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाती है, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वर मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वर मेले में। तुम ही जानती हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं
कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आधे रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिसारे में गाती है ना, ओहो प्रभु तेरी लीला कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की लीला, यो है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तो फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है, हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनती है। यह कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू को देती है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आई हो। यह ड्रामा में नोट है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वर बच्चे हो, फिर देवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनती हो। है तो यह भी देवी गुण वाले मनुष्य न, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है। विष्णु कौन है यह कोई बता न सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करती है। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगती है। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रही हो। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है। ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है। डिबंग की मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करती हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लक्की हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। मुझे कह देते कण कण में है, कितनी ग्लानि करती है। तुम्हारी में कितनी महिमा बरता हूँ। भारत माता की जय कहती है ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तुम प्रधान है, सतयुग में छोटो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहती है देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब स्वतप्रधान धरनी होती है तब आती है। अभी तुमको स्वतप्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो उस बात पाएंगे। ये ख्याल
रखना है। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंसन हो जाती है, तो शरीर भी कंसन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा जूठी तो शरीर भी जूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 26 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रूह रेहान करती है, बच्चों को बैठ बहलाती है। जो तुम सुनते सुनते साइंस हो जाती हो, मनुष्य से देवता बन जाती हो। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे, शर्टों फिर क्या। वहाँ के सुबिरोस आदि भी तुम पीकर आती हो। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होती है, यह तो मिल न सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाती हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनती हो। तुम बच्चे जब यहाँ आती हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यह तुमको याद की यात्रा में रहने का सांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ सेंटर्स पर, तो रात को तुम जा नहीं सकते। यह तो साहस है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद न आए। यह तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। यह कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फ़ायदा बहुत है। बाबा राय देती है ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकती है, कोई को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारे पुराने दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। अब इस सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, खीरखंदा होकर रहना है। दूसरा नंबर, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान, किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। सार, विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के निश्चय अनुभव करती है।
उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारा व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हट का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बैहट के वैराग्य वृत्ति में रहती है। स्लोगन: एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही आत्मा अपना कंपेनियन बनाओ। ओम शांति।